नई पुलिस वाली जो कि हेड कांस्टेबल थी और उसका तबादला होता है एक पुलिस थाने के अंदर। तो वह उस पुलिस थाने के अंदर जैसे ही आती है, आकर प्रवेश करती है तो वहाँ पर रहती है। उस थाने में वह पहले भी ड्यूटी कर चुकी थी। तो उस थाने के सामने एक चाय की दुकान थी और उस चाय की दुकान पर पहले हरदेव नाम का एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। उससे काफ़ी उसकी जान पहचान थी। लेकिन अब जब वह इस थाने में दोबारा से आई है तो उस थाने के अंदर हरदेव नहीं था। उस दुकान पर एक बहुत ही खूबसूरत हैंडसम लड़का था। उसको देख करके जो यह महिला होती है, महिला कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, थोड़ी सी उसके ऊपर फिदा हो जाती है। और दोस्तों उसके बाद उस लड़के पर जब उसकी नज़र जाती है तो उसके मन में न जाने कैसे कैसे विचार उठने लगते हैं। और वह चाय बनवाती है उससे कि चाय बनाओ एक बार। और वह लड़का चाय बनाता है। मुस्कुराते हुए वह उस लड़के को पैसे देती है। और शंकर का, वह लड़का शंकर था, उसका फ़ोन नंबर ले लिया जाता है कि मुझे चाय की ज़रूरत होगी तो मैं अंदर से ही फ़ोन कर दिया करूँगी। लेकिन दोस्तों रात को 9 बजे के आसपास जो यह महिला हेड कांस्टेबल होती है, यह उस लड़के के फ़ोन पर फ़ोन करती है और कहती है कि तुम मेरे घर आ जाओ। और उसके बाद यह लड़का दौड़ा दौड़ा उसके घर पर जाता है। और जैसे ही वह लड़का उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर से यह दरवाज़ा खोलती है तो अंदर का नज़ारा देख करके यह लड़का तो बिल्कुल इसके रोम रोम में मानो जैसे कोपलें फूट आई हों, इसके रोम रोम में गुलाब खिल जाते हैं देख करके। क्योंकि ये लड़का पहले भी देख रहा था कि जो नई मैडम है बड़ी सुंदर है, खूबसूरत है। और जब वह उसके कमरे पर जाता है तो वहाँ पर मैडम को ऐसी कंडीशन में देख लेता है कि बस लड़का निढाल हो जाता है। और मैडम इसको पकड़ करके फिर बेडरूम की तरफ ले जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो होता है दोस्तों, एक जान जाते जाते बड़ी मुश्किल से बचती है। इन घटनाओं से हमें ये सीखने को मिलता है कि दुनिया के अंदर कैसे कैसे लोग और कैसा कैसा फ़ायदा उठा लेते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना राजस्थान के एक पुलिस स्टेशन के अंदर घटित होती है। अब उसके अंदर एक लड़की हेड कांस्टेबल जिसका तबादला होकर आया था, जिसका नाम था जानवी, उसकी उम्र थी 34 साल। और उस 34 साल की हेड कांस्टेबल का उस पुलिस थाने के अंदर तबादला होकर आया था। उसकी पोस्टिंग दोबारा से, यानी कि वो वहाँ पर ड्यूटी करने के लिए आई थी। उसके पति की 4 साल पहले बीमारी की वजह से मौत हो चुकी थी। वह अकेली थी, तन्हा थी और जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुआ करती वहाँ पर वह अकेली ही रहा करती कि बिना किसी पति वगैरह के। तो अब जैसे वह, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे पुलिस थाने के अंदर घुसती है तो उसको पुलिस थाने के गेट पर एक चाय की टपरी थी जिसमें एक हैंडसम लड़का जिसका नाम शंकर है वह चाय बना रहा था। उसको देखते ही वह औरत उसके ऊपर मोहित हो जाती है और फिर उसके पास खड़ी होकर के पूछने लगती है कि तुम्हारे इस चाय की दुकान पर पहले तो हरदेव नाम का एक शख्स रहा करता था। अब वह लड़का कहता है हाँ जी, हरदेव मेरे पापा ही हैं, वो बीमार चल रहे हैं और मैं अब यहाँ पर काम किया करता हूँ। तो अब दोस्तों यह बात सुनने के बाद जो महिला कांस्टेबल होती है वह अंदर चली जाती है और उसके बाद फिर से वह बाहर आती है। फिर से बाहर आकर के उस लड़के से बातचीत करने लगती है, चाय बनवाती है, पीती है चाय और बहुत ही उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। उस लड़के को देख देख कर अंदर से गदगद हो रही थी। चाय पीने के बाद उसको पैसे दे देती है और उसके बाद उसका नंबर भी ले लेती है। अब तो यहाँ पर 2-3 बार वह एक ही दिन में उस लड़के के पास आ चुकी थी थाने से निकल करके। बार बार उससे पूछती और बार बार उसका मतलब कहती कि भाई पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो और आगे क्या करोगे। तो लड़का यही कहता मैडम आगे क्या करना है, अब तो पापा का ये काम ही संभाल लूँ वही बहुत है, पापा बीमार रहते हैं और फिलहाल पापा बहुत ज़्यादा बीमारी में चल रहे हैं। अब दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन भी गुजर जाता है। वह मैडम लगातार आकर के उस लड़के को देखा करती और उसकी तरफ देख करके मन ही मन पता नहीं कौन कौन सी प्लानिंग करने लगती है। अब तो दोस्तों तीसरे दिन जब वह महिला कांस्टेबल उस लड़के को देखती है तो लड़का बहुत ज़्यादा उदास था। उसके चेहरे से हंसी मानो जैसे गायब सी हो गई थी। अब यह महिला फिर से बाहर आती है उससे गपशप लड़ाने के लिए। लेकिन अब यह शंकर नाम का लड़का बिल्कुल इसका चेहरा उतरा हुआ था, बात भी ढंग से नहीं कर रहा था। तो यह जो महिला कांस्टेबल होती है जानवी, यह उससे पूछ बैठती है कि क्या बात हुई, क्या चक्कर है जो तुम इतना ज़्यादा उदास हो। अब ये लड़का जो होता है ये इसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। लड़का कहता है कि मैडम मेरा सब कुछ मेरे बाबा हैं,
और मेरे बाबा बहुत बीमार चल रहे हैं और फिलहाल ऐसी कंडीशन आ गई है कि मुझे 20,000 रुपयों की ज़रूरत है उसके इलाज के लिए, लेकिन मेरे पास 20,000 रुपये इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैं उदास हूँ और ऐसी परिस्थिति में उदास ही रहूँगा, खुश थोड़ी रहूँगा। यह बात जब वह महिला कांस्टेबल उसकी तरफ देखकर सुनती है तो अब दोस्तों क्या होता है, महिला कांस्टेबल कहती है कि ठीक है, पैसे की अगर तुझे ज़रूरत है 20,000 रुपये की तो मैं दे दूँगी तुम्हें पैसे, और चिंता मत करो, तुम आराम से हंसो, अच्छे से रहो। और उसके बाद जानवी अंदर चली जाती है थाने के। और फिर दोस्तों रात होती है और रात होते ही जानवी ने अब इस लड़के के फ़ोन पर फ़ोन किया और इसके फ़ोन पर फ़ोन करने के बाद जानवी कहती है कि तुम्हें अपने पापा के इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी ना, और तुम आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। अब तो यह बात सुनते ही जो लड़का था शंकर बड़ा खुश हो जाता है कि पापा का इलाज हो जाएगा, पैसे मैडम दे रही है। तो यह 9 बजे ही अब मैडम के क्वार्टर पर पहुंच जाता है, जाकर के दरवाज़ा खटखटाता है और जैसे ही दोस्तों दरवाज़ा ओपन होता है तो अंदर जो मैडम थी वह कपड़े कुछ एक ही कपड़े पहने हुए थे, और उसको देख करके यह लड़का, अब इस लड़के के शरीर में सीरन सी पैदा हो जाती है, लेकिन करता क्या, चुपचाप खड़ा हुआ था सर झुका करके। मैडम इससे कहती है कि अंदर आ जाओ। लड़का कहता है नहीं मैडम, मैं चला जाऊंगा, अपने दोस्त की बाइक लेकर आया हूं। लेकिन मैडम कहती है आओ तो सही, अंदर आ जाओ। अंदर बुला लेती है, उसके बाद खाने के लिए पूछती है कि चाय वगैरह बना कर लाऊं। लड़का कहता है नहीं मैडम, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैडम उसके सामने 20,000 रुपये गिनने लगती है। दूसरे ही क्षण अब लड़का के सामने एक शर्त रख देती है कि देखो मैं तुम्हें पैसे दे तो रही हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा कुछ काम करना होगा। लड़का कहता है क्या काम करना होगा मैडम जी? मैडम कहती है कि तुम्हें एक ऐसा काम करना होगा जिसमें तुम्हें भी मज़ा आएगा। अब तो लड़का सोच रहा होता है कि क्या काम करना होगा, और कपड़े भी कम है मैडम के ऊपर, क्या होगा। तो मैडम कहती है मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे दूँगी और आराम से अपने पापा का इलाज करवाना, लेकिन तुम्हें मेरे साथ गुजारनी होगी यह जो आज की रात है, यानी कि आज की रात तुझे मेरे बेड पर मेरे साथ सोना होगा। अब तो यह लड़का जो पहले से देख रहा था, इसका तो कहते ना छठा गेर लगने वाला था, बस कोई थोड़ा, अब वो इस कंडीशन में था। तो अब लड़का एकदम से कहते ठीक है मैडम ठीक है। अब तो लड़का जब राज़ी हो जाता है तो मैडम भी खुश हो जाती है, और उसके बाद लड़के को वह अपने बेडरूम में ले जाती है। और फिर बेडरूम के अंदर दोस्तों इनके गलत संबंध बनते हैं पूरी रात भर, और जब सुबह होती है तो लड़के को लगता है कि जैसे वो जन्नत में आ गया हो और किसी हूर की परी के साथ रात गुजारी हो। सुबह सुबह इस लड़की को भी लगता है, जानवी को भी, कि भाई उसको सुख मिला है आज, चरम सुख, क्योंकि शंकर जो कि बहुत ही कम उम्र का था, हैंडसम था। तो अब सुबह जैसे होती है तो वह मैडम उसके हाथ पर 50,000 रुपये रख देती है और कहती है कि जाओ अपने पिता का इलाज करवाओ, लेकिन याद रखना जब मैं फ़ोन करूं तो बुलाऊं तो आ जाया करना। अब तो लड़के की तो मानो जैसे लॉटरी लग गई हो, पैसे भी मिल गए और जब भी ये मैडम बुलाएगी तब मज़े मज़े हैं। अब तो लड़का खुश हो रहा था, अभी स्टार्टिंग थी दोस्तों। तो अब लड़का अपने पापा का इलाज करवा लेता है। पापा की तबीयत काफ़ी सुधार में थी। जो महिला मैडम थी वह बार बार उसको फ़ोन कर लिया करती और अपने घर पर बुला लिया करती, कभी होटल पर साथ ले जाया करती, वहाँ पर रूम बुक करके मज़े से रहा करते। इस तरह से अब यह मामला 3 महीने तक चलता रहता है। 3 महीने तक ये जो लड़का था बड़े ही मज़े में था, मानो जैसे स्वर्ग में हो। लेकिन दोस्तों किसी भी चीज़ की अति जब हो जाती है तो फिर वह उससे निपटना मुश्किल पड़ जाता है। अब यहाँ पर जब ज़्यादा अति होने लगी है, एक दिन में 2 बार इस लड़के को वह बुलाने लगी, और रात में घर पर तो वो सुलाती ही थी। लड़का जिससे कहलवा दिया था कि अपने घर कह दो रात की मेरी पार्ट टाइम की नौकरी है और रात भर नौकरी करूँगा मैं और सुबह चाय की दुकान संभाल लूँगा, तो वह अपने बाबा से कह चुका था कि बाबा आपके इलाज के लिए मैंने एक नौकरी कर ली है और मुझे वहाँ पर रात भर काम करना होगा और सुबह मैं वापस आ जाऊँगा दुकान पर, तो आप आराम से रह लेना। तो पापा के पास में एक पड़ोसी को उसने ठहरा दिया था, जो पड़ोस में एक अंकल रहा करते थे, क्योंकि दोनों बाप बेटे ही थे वो। अब तो इस तरह से वो रात गुजारा करता मैडम के साथ। लेकिन अति हो जाती है, और जब अति हो जाती है तो अब उस लड़के को यह काम अच्छा नहीं लगता है। उस मैडम के अंदर उसको पहले हूर की परी नज़र आया करती थी, लेकिन अब जब सब कुछ खोल खाल के देख लिया तो अब उस मैडम के अंदर उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। अब वह मैडम तो उसको अच्छी लगती ही नहीं, क्योंकि दिन में 2 बार उसको ले जाएगी तो उसका हाल क्या बनेगा। अब वह मैडम से आनाकानी करने लगता है, उसका फ़ोन आता है, उसके फ़ोन को नहीं उठाता है। एक दिन पूरा दिन मैडम फ़ोन बजाती है तो वह फ़ोन उठाता नहीं है। और दोस्तों मैडम ने एक ऐसा काम पहले ही कर लिया था चुपचाप, जिस काम के बारे में लड़के को पता नहीं था। इन दोनों के जब संबंध बनते हैं
तो मैडम ने इसके वीडियो बना लिए थे कैमरे को छुपा करके चुपचाप, और मैडम चालाक थी। अब उसने वीडियो बना लिए थे, जब लड़के ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो उसने उसके व्हाट्सएप पर वीडियो भेज दी कि अगर तू समझ रहा है ना, तू बच जाएगा मुझसे, तू बच नहीं पाएगा, देख बेटा तेरे वीडियो मैंने बना रखे हैं, अब बता क्या करेगा तू। अब उसके बाद दोस्तों लड़का डर जाता है, मैडम धमकी देती है वीडियो को वायरल कर देंगे। तो मैडम के पास तुरंत वह फ़ोन करता है मैडम कि मैडम ये क्या कर दिया आपने। मैडम कहती है क्यों ना करती, मुझे पता था तेरे जैसों का, और चुपचाप आजा मेरे पास और रात रात यहीं पर गुजरेगी आज की रात। अब तो लड़का डरता डरता उसके पास चला जाता है, रिक्वेस्ट भी करता है मैडम ये वीडियोस डिलीट कर दो, लेकिन मैडम कहती है नहीं करूँगी वीडियो डिलीट, क्योंकि वीडियो डिलीट कर दूँगी तो तू मेरे पास आएगा क्यों। अब उसके बाद 6 महीने और गुजर जाते हैं। अब तो लड़के का बस कहते हैं ना आंखों से दिखना बंद हो गया, रास्ता चलना मुश्किल हो गया, उसका कचूमर निकल गया था एक तरह से, यानी कि उसका जो भी कुछ था उसके अंदर वो सारा कुछ निचोड़ लिया था उस औरत ने। अब यहाँ पर क्या होता है, लड़का बिल्कुल मरने की परिस्थिति में आ जाता है, बिल्कुल उसका जो कदम है वो मैडम की तरफ बढ़ता ही नहीं है। मैडम फ़ोन करती है तो वह कांपने लगता है कि अब मैडम बुला रही है। दोस्तों ऐसा ही होता है, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो इन चीज़ों में सोचते हैं कि भाई अगर ऐसा मौका मुझे मिल जाए तो मज़े मज़े, वो मज़े 2-4 दिन की ही मज़े होते हैं। उसके बाद जब ये चीज़ प्रॉपर अपने ऊपर आ पड़ती है ना, फिर जान बचानी भारी पड़ जाती है, जैसा इस घटना में इस लड़के के साथ हो रहा है। अब तो लड़का डरता कांपता, लड़का बिल्कुल जाने से मना कर देता है, और लड़का अब सोच लेता है कि अब इस दुनिया में रहकर मैं करूँगा क्या, क्योंकि मैडम के पास नहीं गया तो वीडियो वायरल कर देगी, मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरे पिता की बदनामी हो जाएगी, और कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। और अगर मैडम के पास जाता हूँ तो मैं तो वैसे भी मर गया समझो, उसके बाद मेरे अंदर बचेगा ही क्या। एक लिमिट होती है किसी चीज़ की। अब तो लड़का डिसीजन ऐसा लेता है, अंदर वाले कमरे में जाकर रस्सी पंखे से लटका रहा था और फंदा बना ही लिया था, लेकिन इतने में ही पिता की नज़र खिड़की से कमरे के अंदर पड़ जाती है, और एकदम से वह दौड़ कर जाता है कि तू ये क्या कर रहा है। अब दोस्तों यह बात सुनने के बाद जैसे बेटा देखता पापा आ चुका है, पापा को देखते ही पापा ने वो फंदा नीचे उतार दिया। जो लड़का होता है पापा को देखते ही गले लगकर रोने लगता है, पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, और मेरी एक ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में रहना बेकार है। अब जो पापा था उसके आंसू पहुंचता है, कहता बेटा बात क्या हुई मुझे बता। अब लड़का कहता है कि पापा मैं आपसे बोला करता था ना कि आपके इलाज के लिए मुझे पैसे कमाने हैं तो रात की नौकरी करनी पड़ेगी। वो रात की नौकरी कुछ ऐसी थी जिसमें मेरी जान निकलती जा रही है। जो मैडम है ना थाने के अंदर जिसका नाम जानवी है, तो पापा कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ उसको, पहले भी यहाँ पर रहकर गई थी। तो वह बताता है कि उस जानवी ने मुझे अपने घर पर बुलाया, कहा कि तुम्हें पापा का इलाज करवाना है तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी, 50,000 रुपये अब ले लो, और ज़रूरत पड़े तो और ले लेना, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरे बेडरूम में मेरे साथ सोना पड़ेगा। और अब वह लगातार मुझे वहाँ पर बुलाती है, मेरे शरीर के अंदर इतनी जान नहीं रही है, और ऊपर से उसने मेरा वीडियो बना लिया, उसको वायरल करने की धमकी देती है कि तुम्हें बदनाम कर दूंगी। अब बताओ मैं फंदा क्यों ना लगाऊं। अब यह बात सुनने के बाद जो वह पापा था हरदेव, वह एकदम से सकपका जाता है, अंदर से सुन्न हो जाता है कि इस जानवी मैडम ऐसी थी तो नहीं, बहुत सही मैडम थी। लेकिन दोस्तों किसी का सही गलत का नहीं पता चलता है जब तक उसके साथ मुलाकात अच्छे से ना हो जाए। तो अब जो पिता होता है वह विवेक से काम लेता है और तुरंत अपने बेटे को अपने साथ लेकर के पुलिस थाने पहुंच जाता है। वहाँ पर मैडम अभी आई नहीं थी, और वहाँ जाकर के इंस्पेक्टर वेद प्रकाश से मिलते हैं दोनों बाप बेटे। और जो पिता होता है इसकी तो सारे पुलिस वालों से जानकारी थी, और जाकर के वह कहता है कि देखो वेद प्रकाश, ये मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ है। वेद प्रकाश कहता क्या हुआ भाई साहब, क्या हो गया, तुम ठीक ठाक तो हो ना, बीमार चल रहे थे। अब जो हरदेव होता है वह कहता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे बेटे की जान को आफत लग गई है। अब वह पूछता है क्या हुआ, तो वह बताता है कि जो जानवी है हेड कांस्टेबल, उसने मेरे बेटे को बुलाकर उसके साथ जो कुकृत्य किए हैं और अभी पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, और इनके वीडियो बना लिए हैं, उनको वायरल करने की धमकी दे रही है अगर यह नहीं जाता है तो। अब उन वीडियोज़ को जो है लड़का था शंकर, उस इंस्पेक्टर वेद प्रकाश को दिखा देता है। तो यहाँ पर वेद प्रकाश उन सारी चीज़ों को देखकर वह भी हैरान रह जाता है कि क्या जानवी ने ये सब किया है। उसको यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब वीडियो ही चल रहे हैं सामने तो यकीन करना पड़ेगा। अब उसके बाद तुरंत जो इंस्पेक्टर होता है वह एक्शन में आता है और जानवी को बुलाया जाता है और उसको अच्छी तरह से डांट फटकार लगाई जाती है। और दोस्तों उसकी नौकरी बिल्कुल बर्खास्त कर दी जाती है नौकरी से उसको, और उसको सज़ा होती है, कोर्ट केस चलता है, क्योंकि लड़का उस उम्र से नीचे था जिस उम्र में ये सब कुछ करते हैं। और
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 साल की उसकी सज़ा होती है और 3 साल की सज़ा और नौकरी चली जाती है हाथ से। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों ये मामला होता है। तो कभी ऐसे चक्करों में ना पड़ें दोस्तों, बहुत बुरी चीज़ें होती हैं हवस की और वासना की। वासना के चक्कर में हम सोचते हैं कि भाई हम ये कर दें, वो कर दें, भाई इतना मज़ा ले लें, वो करें। ये सब चीज़ें बहुत ही बेफालतू की होती हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। बार बार समझाने पर भी लोगों को लगता है कि बस ये तो सब ऐसे ही कहते हैं लोग, हमें मज़े ले लेने चाहिए। जबकि दोस्तों जब अपने ऊपर आ पड़ती है तब पता चलता है। लड़के को पहले पहले बड़ा मज़ा आ रहा था कि भाई बड़ा सेट मामला बैठा है, और जब वह मामला कुछ ज़्यादा ही सेट बैठ गया तो उसके बाद लड़के की जो हेकड़ी है वो निकल गई और वो मज़े के चक्कर में उसको सज़ा भुगतनी पड़ गई और सोचने लगा कि बस अब जीकर क्या करूँगा। तो ऐसी आफत गले पड़ जाती है दोस्तों। कई बार इन चीज़ों से सावधान रहा करें, सुरक्षित रहा करें और दूर रहा करें, क्योंकि ये चीज़ें बर्बादी की ओर ले जाती हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। राम थापा नेपाल से हैं, और उसके बाद अनिल कुमार कमेंट करते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं। सोनू शेख कमेंट करते हैं उत्तर प्रदेश, आपकी कहानी अच्छी लगती है सर। और राम जी खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जी भी नगर यूपी 16 से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सर रामेश्वर बड़ी से, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, नाम नहीं बताया है सर, मेरा भी नाम लिया करो। थाने महाराष्ट्र से विजय कुमार जी, विजय कुमार भाई आपका नाम भी लेंगे बिल्कुल ज़रूर। उसके बाद राम बहादुर सिंह कमेंट करते हैं, और उसके बाद राम बहादुर जी कहते हैं वेरी नाइस स्टोरी, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। अगले वीडियो में नाम ज़रूर नाम लूँगा, बोलते हो लेकिन नहीं लेते हो। राम बहादुर सिंह आपका नाम तो मैं लेता हूँ, और जहाँ पर आपकी कमेंट नहीं मिली होगी तो वहाँ पर बात ऐसी हो गई होगी कि नाम नहीं लिया गया होगा, वरना तो मैं कोशिश करता हूँ कि नाम सबका लिया जाए। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। वैष्णवी चौधरी हमारी बहन जो कि कमेंट करती हैं, अच्छा चैनल है इनका, पुनर्जन्म के ऊपर वीडियोज़ बनाती हैं। हिमांशु कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं सुशांत कुमार गुरु कमेंट करते हैं। हार्ट टचिंग स्टोरी देवा मेहरा, देव मेहरा होगा शायद ये। और उसके बाद हमारे साथ भोपाल नागर कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ भगवान दास साधु कमेंट करते हैं। और जी हमारे साथ विजय कंडुलना कमेंट करते हैं, और आदेश कोहली कमेंट करते हैं यूपी फिरोजाबाद से। और उसके बाद नीतीश पासवान राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से हैं। और जानकी गंगवार भैया जी छोटे में भूत में मैंने भी देखा है, छोटी थी जब मैंने भी भूत देखा है। तो जानकी बहन बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं। अब्दुल रहमान मलिक कमेंट करते हैं। हरिंदर सैनी थैंक्स ए लॉट स्टोरी के लिए डार्लिंग, तो डार्लिंग ना ही कहा करें हरिंदर भाई कह लिया करें। और उसके बाद हमारे साथ कुछ भाई जो कि हमारे फेसबुक पर हमारे वीडियोस को देखते हैं, उनके भी नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ समाधान पाटिल भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। राम गोपाल शर्मा इस कहानी में प्रेमी की गलती है, राम गोपाल शर्मा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं। रतनलाल शर्मा नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत सराहनीय है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम गोसाई हमारे भाई कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है भाई जी आजकल। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। विजय कुमार थाना महाराष्ट्र, कैसे हो सर, मैं आपका वीडियो लाइक करता हूं, कमेंट नहीं कर पाता हूं, टाइम नहीं मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है विजय कुमार, आप लगातार वीडियोस देख लिया करें। सोनू शेख कमेंट करते हैं नमस्ते सर, सोनू शेख उत्तर प्रदेश जिला बस्ती, हमारा भी नाम लीजिए। सोनू शेख नहीं, सोनू शेख है, शेख। उसके बाद हमारे साथ उकेश परिहार, राधे राधे जी, राधे राधे। संजीव कुमार नेपाल से कमेंट करते हैं, और जो कि लगातार हमारे पुराने दर्शक हैं। और सुजीत कुमार जो कि लगातार कमेंट करते हैं। और प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। और उसके बाद सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं फिजी से। और दोस्तों जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। आप लगातार कमेंट करते रहा करें, जिससे कि आपका नाम लगातार आता रहे। अगर एक दो बार आप कमेंट करना छोड़ देते हैं तो उसके बाद फिर नाम में गैप हो जाता है, और फिर आप कहते हो कि नाम नहीं लेते हो। इसमें मेरी गलती नहीं होती है, क्योंकि मैं पिछले 2 वीडियोज़ पर जो नाम आते हैं उनके नाम लेता हूँ, उनमें आपका कमेंट होता है तो मैं नाम ले लेता हूँ। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।